आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के 7वें अध्याय को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति भेद के बारे में समझाते हुए इसका सविस्तार वर्णन किया है। तो आइए हम भी इसे समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम मुझ में मन लगाकर मेरे परायण हुए योग का अभ्यास करो। जिस प्रकार समस्त विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से पूर्ण सबका आत्मा रूप मुझको जान सकोगे, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ऐसे मुझको जान लेने पर संसार में कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता, किंतु हजारों मनुष्यों में से कोई ही मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में से कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इन 8 भेदों वाली प्रकृति को तो अपरा, जड़ तथा हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति को चेतना कहते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। समझने वाली बात तो यह है कि संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों में ही उत्पन्न होते हैं, और मैं ही जगत की उत्पत्ति प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त और कोई भी कुछ दूसरा नहीं है। यह समस्त विश्व धागे में माला के मणियों की भांति मुझ में ही गूथा हुआ है, क्योंकि मैं जल में रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और समस्त पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेजी, संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, सब भूतों प्राणियों का आदिकरण भी मुझे ही समझो। मैं बुद्धिमानों को बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की शक्ति तथा सामर्थ्य हूँ, और भूतों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। जितने सात्विक, राजस तथा तामस पदार्थ हैं, इन सबको मुझसे ही उत्पन्न समझो, किंतु मैं उनमें नहीं, वरन वे मुझ में हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों ही गुणों के भावों से यह समस्त जगत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों ही गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। कारण उसमें यह है कि यह अति विचित्र त्रिगुणात्मक मेरी माया बड़ी दुस्तर है, किंतु जो मनुष्य निरंतर मेरा भजन करते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। इतना सरल उपाय होने पर भी आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच और बुरे कर्म करने वाले मूर्ख तो मुझे नहीं भजते। और हे भरत श्रेष्ठ, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। उनमें सदा मुझ में ही अनन्य भाव से अस्थायी भक्ति रखने वाला ज्ञानी भक्त ही उत्तम है। उसे मैं सदैव प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। यद्यपि यह सभी भक्त उदार और अच्छे हैं, किंतु ज्ञानी तो वही है जो मेरा साक्षात रूप है। ऐसा मेरा निश्चित मत है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझे ही सबसे उत्तम गतिमान, मेरा ही सहारा ग्रहण किए रहता है। बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानी मेरे को ही पा जाता है, वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ऐसा समझने वाला इस विचार से जो मेरा भजन करता है, वह महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। जो मनुष्य संसार के भोगों के लोभी हैं, वह अपने स्वभाव के अनुकूल उन इच्छाओं से अज्ञान में डूबकर संसारी पदार्थों की कामना रख अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उन भक्तों की उसी देवता निमित्त श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त हो उस देवता की उपासना करने से मेरे द्वारा ही रचित इच्छित भोग पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को और मेरे भक्त जैसे भी हों, अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। मंदबुद्धि लोग अविनाशी, सबसे उत्तम, अजन्मा जानते हुए भी मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला केवल देहधारी ही मानते हैं। मैं भी अपने योग माया से ढका रहकर सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी कारण अज्ञानी पुरुष जन्म न लेने वाले मुझ अविनाशी ईश्वर को नहीं जान पाते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान उन सब प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे पार्थ, हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष, ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से संसार के समस्त प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु पुण्य कार्य, शुभ वृत्ति और शुभ विचारों से जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं, वे पुरुष
राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक सब प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं। तो मेरी शरण लेकर जन्म लेने और मरने से छुटकारा पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण आत्मज्ञान को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप सब में व्यापक मुझे ही जान लेते हैं, वह ध्यान निष्ठ युक्त चित्त वाले बड़भागी पुरुष अंतकाल मरण समय में मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता जी का यह 7वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में गीता जी के 8वें अध्याय के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।